गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि जिनके साथ में आपका सेपरेशन है या जिनके साथ में आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, क्या उनके साथ में वापस से आपका रिकंसिलिएशन हो पाएगा, क्या वापस से आपकी बात होगी, ये सब कुछ आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। पिक अ ग्रुप रीडिंग है, पिक अ कार्ड रीडिंग है। कार्ड्स आपके सामने हैं, इनमें से कोई भी एक या दो कार्ड्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं, रीडिंग देख सकते हैं। पिक अ ग्रुप रीडिंग है तो ग्रुप्स में अगर आप जाओगे तो आपका बर्थ डेट होगा वहां पर, उसके आधार पर भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। गाइडेंस जो भी होगा उसे ज़रूर से फॉलो करिएगा और लास्ट तक आपको रीडिंग देखनी है, क्योंकि आप बीच में ही सवाल करना शुरू कर देते हो एंड कमेंट में ही मैं बता रही हूँ, और अब गाइडेंस तक नहीं पहुँचते और फिर आप पूछते हो कि क्या हमें करना चाहिए। सो गाइडेंस मैं हमेशा ही देती हूँ। कोई भी रीडिंग होगा आप देखो, 2019 से अब तक कोई भी रीडिंग ऐसी नहीं है जहाँ पर मैंने गाइडेंस या रेमेडीज़ नहीं दी हैं। हाँ, रेमेडीज़ की नीड नहीं होती है तो मैं हटा देती हूँ, अदरवाइज गाइडेंस तो रहता ही है। सो गाइडेंस पूरा आपने सुनना है तो लास्ट तक आपने वीडियो देखनी है। ओके, ऑलराइट। सो जनरल रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग के जैसे ही आपने इसको देखना है, क्योंकि कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट होंगी, कुछ नहीं होंगी, ये आपने ध्यान में रखना है। एंड ये एक जनरलिस्ट रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है, टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात हुई कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता है। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा गाइज, अगर आपको मुझसे कनेक्ट होना है, डिस्क्रिप्शन आप चेक करें, वहाँ पर इंस्टाग्राम का लिंक है, मेल आईडी है, वेबसाइट है, तो उसके थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप और बना दिया है नया, जहाँ पर डेली अफर्मेशंस आपको मिलेंगे। एक ग्रुप तो भर गया था, तो आप सभी लोग बोल रहे थे कि उस ग्रुप को हम ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, अब दूसरा ग्रुप बना दीजिए। तो दूसरा ग्रुप मैंने बनाया है, उसे अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। एंड गाइज, इंस्टाग्राम भी ज़रूर से देख लें, क्योंकि वहाँ पर मैं डेली ही कोई ना कोई मैसेजेस लेकर आती हूँ आपके लिए। एंड जैसे जैसे ये साल खत्म हो रहा है और नया साल शुरू हो रहा है, तो कई सारे सरप्राइजेस भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो उसके लिए ज़रूर से मुझे वहाँ पर ज्वाइन कर लें। ओके, तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आएगा। ऑल द बेस्ट। ग्रुप नंबर 1, तो अगर आपने ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है और इस कार्ड को चूज़ किया है, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या कुछ है आपके कार्ड्स में। रिकंसिलिएशन संभव है या फिर नहीं, कांटेक्ट वापस से होगा या फिर नहीं। सबसे पहले ना एनर्जी चेक कर लेते हैं, आपकी एनर्जी क्या है और आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनकी एनर्जी क्या है। ठीक है, चलो The High Priestess, the current energy, the Hanged Man. ओके, सो व्हील ऑफ फॉर्चून आया है बॉटम में। तो जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर उनकी एनर्जी की मैं बात करूं तो वो तो लगातार लगे पड़े हैं ना वो करने के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए। प्रार्थनाएं चल रही हैं, मन्नतें मांग रहे हैं, आप लोग मेहनत कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो। आपको लगता है कि ये ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन है, दैट्स वाई इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्योंकि होते ही हैं इन कनेक्शंस में। आपकी अपनी लर्निंग होती है, आपकी टीचिंग भी होती है, बहुत कुछ होता है, एक्सपीरियंस अपना होता है, लेसन्स होते हैं, देने हैं लेने हैं, तो ये सब कुछ है। तो आपने कहीं ना कहीं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है और आप उसको वैसा ही जीना अभी शुरू कर चुके हो। अभी आपके मन में ये नहीं आता कि अरे इतनी डिफ़िकल्टीज़ क्यों हैं, इतनी परेशानियां क्यों हैं। शुरू शुरू में हो सकता है लगा हो कि भाई और तो जो कपल हैं वो आराम से अपनी लाइफ जीते हैं और मेरे साथ ये सब कुछ होता है, क्यों मेरी लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स हैं, क्यों है ऐसा, क्यों है वैसा। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आप शुरू में सोचते हो, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि वो सोच है। अभी आपके साथ में ये है कि ठीक है, यही है जो है और मुझे इसके साथ ही आगे बढ़ना है, मुझे इन्हीं के साथ में फ्यूचर बनाना है, और इसके लिए अगर मुझे इनर वर्क करना पड़े तो
आई एम ओके, मैं करूँगी या मैं करूँगा करूँगी बोलिए, मैं पता नहीं, ठीक है, जनरल ऐसे। बट आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ ना, तो वो स्टक है। अब स्टक क्यों है? 2 रीजंस हैं। एक तो ये कि उनको खुद से नहीं पता है कि उनको अपनी लाइफ का क्या करना है, एक तो ये रीज़न है जिसकी वजह से वो कंफ्यूज्ड हैं, स्टक है। दूसरा ये भी रीज़न हो सकता है कि क्योंकि आप इनर वर्क कर रहे हो, क्योंकि आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, दैट्स वाई वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हो सकता है वो सामने से आपको दिख रहा हो कि वो आगे बढ़ रहे हैं एंड दे आर वेरी हैप्पी इन लाइफ एंड बहुत कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है उनके जीवन में, बट ऐसा है नहीं। देखने में लगता होगा बट रियलिटी में वो खुद को बहुत बंधा हुआ मानते हैं और उनको ऐसा लगता है कि क्या होगा मेरी लाइफ का, मैं स्टक हूँ, चीज़ें डिले हो रही हैं, कैसे आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी, ये वाले थॉट्स उनको माइंड में आते रहते हैं। और मैं वैसे भी देख रही हूँ बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, चीज़ें अटकी हैं। जैसे अगर वो जॉब के लिए ट्राई कर रहे होंगे तो जॉब नहीं मिल रहा, या जॉब है तो वो प्रमोशन नहीं उनका हो पा रहा है, बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पर अटकन है, डिले आ रहा है, प्रोजेक्ट्स मिलते हैं तो पूरे नहीं हो पाते, ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं, घर में भी इश्यूज हैं, ये सब कुछ चल रहा है, डिले बहुत है, बहुत स्टक एनर्जी है, तो ये सब कुछ है अभी हाल फिलहाल में। ठीक है, तो ये तो रही एनर्जी। आप देखो कितना आपसे रेजोनेट कर रहा है। देख लेते हैं थोड़ा आपका पास्ट का भी। अगेन हैंग्ड मैन, कुछ ज़्यादा ही अटके हैं, इनको कोई ऊपर से उतारो, ये उल्टे लटके पेड़ पे। Then we have Page of Pentacles, Nine of Cups, ओके, एक कार्ड और निकालते हैं। Ten of Wands, एज आपसे ज़्यादा है क्या? 7-8 साल बड़े हैं क्या आपसे ये, या बड़ी हैं वो? बिकॉज ऐसा लग रहा है कि जब ये आपको मिले उस वक्त भी ये ऐसे ही अटके हुए थे और अभी तक अटके ही हैं। जैसे इनका भी शादी का प्रॉब्लम है, इनके लिए रिश्ते आते हैं लेकिन इनको जमते नहीं हैं बहुत अच्छी पोजीशन पर, या तो डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं या कुछ तो है, पॉलिटिक्स में आई थिंक बहुत एक्टिव हैं ये, तो कोई अच्छा ही काम कर रहे हैं, पैसे वैसे की ऐसी कोई खास कमी नहीं है, बट क्योंकि वो एम्बिशियस हैं तो उनके हिसाब से जब रिजल्ट्स उनको नहीं मिलते तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रही है। लेकिन तब भी स्टक थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि उनको क्या करना है लाइफ में। फिर जब आप मिले, आप इनको बड़े खूबसूरत लगे, बड़े अच्छे लगे, ऐसा लगा कि अरे ये वही है जो मुझे चाहिए थी या चाहिए था। लेकिन फिर ये कनेक्शन भी बोझिला उनके लिए हो ही गया फाइनली। बात ये भी है ना कि ये थोड़ा टाइम लेते भी हैं, मतलब हर चीज़ के लिए कंफ्यूज रहते हैं। आपकी तो इनसे बातचीत हुई है, राइट? आप तो रहे हो इनके साथ में कनेक्शन में, आपने देखा होगा बहुत कंफ्यूज रहते होंगे। कोई कुछ सामान भी खरीदना है मार्केट से तो सोचते होंगे कि अरे ये लेना है कि वो लेना है, ये लेना कि वो लेना है, वो वाली आदत है इनकी। इनको कुछ यूनिक चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट, कुछ ऐसा जो किसी के भी पास ना हो। अभी ऐसे हमेशा कैसे पॉसिबल है कि चीज़ें आपको मिले? पार्टनर के बारे में भी इनका वही है, इन्होंने कई बार आपको बोला भी होगा कि अरे मैंने तो इतने लोगों को रिजेक्ट किया फिर आपसे मुझे प्यार हो गया, आप में वो खासियत दिखी, राइट? ये चीज़ें, ये डायलॉग इन्होंने मारे होंगे। आई नो, डायलॉग नहीं है, सही भी है, एक्चुअली उनको जमता नहीं है, बट बात ये है कि आपके साथ में भी तो ये नहीं रुक पाए, आपका कनेक्शन भी तो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं आपके साथ का। जब कोई चीज़ इनको मिलती नहीं है ये बहुत परेशान होते हैं कि वो चीज़ उनको मिल जाए, और जब वो चीज़ मिल जाती है फिर इनको वो बोझिला लगना शुरू हो जाता है। आई डोंट नो कि इन्होंने आपको क्या रीज़न बताया होगा जब आपकी फ़ाइट हुई या नो कांटेक्ट में आप गए, कि फैमिली नहीं मान रही या कास्ट का इशू है या कुछ, तो कुछ भी बोला होगा। बट जो मेन इशू है वो ये है कि इनको ही ऐसा लग रहा है कि हैंडल नहीं कर पाएंगे इस कनेक्शन को, या जिम्मेदारियां नहीं उठा पाएंगे। अगर आप इंट्यूटिवली उनसे कनेक्टेड हो, टेलीपैथिकली उनसे कनेक्टेड हो, तो ये चीज़ आपने भी फील करी होगी, राइट?
आपको लगा होगा कि कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं है, हर समस्या का हल है, लेकिन ये वाली जो समस्या है इसका हल नहीं है कि मैं संभाल नहीं सकती या संभाल नहीं सकता ये जिम्मेदारी। लगा आपको या नहीं? लगना चाहिए, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप इनर वर्क कर रहे हो, तो आपको ये चीज़ फील हुई होगी। है वही, आप हो परफेक्ट, अब इनको बहुत पसंद हो, इन्होंने ये चीज़ भी आपको बोली होगी कि यू आर द वन, लेकिन देन फिर जिम्मेदारी उठानी है उसका भी प्रॉब्लम है, तो इस वजह से भी अटकते हैं। इनको चाहिए बहुत कुछ लाइफ में और परफेक्ट ही चाहिए, लेकिन देन उसको संभालने के लिए, जैसे कई बार हम बोलते हैं ना कि हमें बड़ा घर चाहिए, बड़ा घर चाहिए, और फिर एक माइंड में बात आती है कि जितना बड़ा घर है उतना ही फिर उसका रख रखाव भी है। तो जहां पर सफाई करने की बात है, रख रखाव है, तो वहां पर हम अटक जाते हैं कि यार इतना कौन, फिर तो नौकर भी चाहिए, नौकर चाकर चाहिए हैंडल करने के लिए, है ना। वही चीज़ कि मुझे कुछ बहुत यूनिक चाहिए, मुझे कुछ बहुत खूबसूरत चाहिए, बट देन फिर उसको हैंडल भी करना पड़ेगा ना, उस एनर्जी को हैंडल करना पड़ेगा। और आपके साथ ये है कि आप बचपन से ही बहुत पावरफुल रहे हो, कुछ है आप में ऐसे गुण, कुछ ऐसे गिफ्ट्स आपको मिले हैं यूनिवर्स की तरफ से, तो इस एनर्जी को हैंडल करना भी उनके लिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल उनको लग रहा होगा, बिकॉज आप मन की बात समझ लेते हो। सीक्रेट्स आपको पता चल जाते हैं, वो बोल रहे हैं कि नहीं आई एम ओके, आई एम फाइन, आप कह रहे हो नहीं मुझे पता है आप ओके नहीं हो, कुछ तो चल रहा है आपके माइंड में, तो वो चीज़ भी उनको थोड़ा सा डरा देती है। अब ये चीज़ अट्रैक्ट भी कर रही है, लेकिन ये चीज़ डरा भी रही है, ऐसा हो रहा है। सो पास्ट में आई फील कि बहुत ज़्यादा इन्होंने आपको अप्रिशिएट किया होगा, बहुत ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट किया, तभी आपने फिर हाँ बोला, आप इनके साथ आगे बढ़े। पर धीरे धीरे आपको रियलाइज़ हुआ कि उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है, या उतना ज़्यादा प्यार नहीं दिखा रहे, या उतना ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ें मन के अंदर रख रहे हैं, ये सब कुछ आपने धीरे धीरे करके महसूस किया होगा। एंड देन फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप लोग गए या सेपरेशन हुआ। रीज़न कुछ भी बताया गया हो, फैमिली है, ये है, वो है। अच्छा, एक सवाल और आपके मन में रहता होगा कि सोलमेट या ट्विन फ्लेम है भी या नहीं है, तो हाँ जी हो, कनेक्शन तो है आप दोनों का, सोलमेट हो सकते हो या ट्विन फ्लेम हो सकते हो। इसके बारे में बहुत डिटेल में मैं बात नहीं करूंगी, क्योंकि जनरल रीडिंग है, बहुत ज़्यादा अच्छे से जानना है तो फिर आप रीडिंग में ही पूछना मुझसे या किसी से भी, लेकिन पर्सन रीडिंग लो, क्योंकि फिर आपका पूरा डिटेल वहाँ पे रहता है, राइट। तो ये जनरल रीडिंग की बात नहीं है, और मैं कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहती आप लोगों के साथ। सो दैट्स वाई ये सवाल आप किसी पर्सनल रीडिंग में पूछ लें तो वो ज़्यादा अच्छा है, मुझसे या किसी से भी पूछ लो। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, हमें कंफर्मेशन मिलता है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स। जल्दबाजी, ओके, जल्दबाजी मैं नहीं कहूँगी, एक्चुअली टाइम भी बहुत हो गया। सो आप दोनों के बीच में इश्यूज तब होने शुरू ज़्यादा हुए होंगे जब आपने शादी की बात करी और आपने कहा कि जल्दी डिसीजन लो, राइट। अब आपको ये लगा कि अभी स्टैंड लेना चाहिए, अभी बहुत टाइम हो गया है, हम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, रिलेशनशिप में हैं, और अगर आप लोग लिव इन में थे या फिजिकल कनेक्शंस में थे तो फिर और ज़्यादा ये लगता है कि फाइनली अभी डिसाइड करो क्या करना है क्या नहीं। जब मन करता है तो बात करते हो, मन नहीं करता है तो चले जाते हो। कमिटमेंट की जब बात करी थी तो उसको बहुत टाइम लगा दिया, फिर अब कमिटमेंट ले लिया, दे दिया, कमिटेड है, तो अभी शादी के बारे में नहीं सोच रहे हो। कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कमिटमेंट में ही इशू आए हों, आप लोग बातचीत आपकी चल रही थी और जब आपने कहा कि चलो कमिटमेंट का क्या है भाई, कमिटमेंट दोगे या फिर नहीं दोगे, तो वहाँ से चीज़ें फिर पलटना शुरू हो गई, झगड़े हुए, ईगो क्लैशेस हुए। इन्होंने कहा कि आपकी गलती है इसलिए आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते, आप बहुत तीखे हो, आप बहुत रूड हो, आप बहुत बदतमीज़ हो, बात करने का तरीका नहीं है, हर वक्त हर बात पर ब्लेम करना, क्योंकि तुमने ऐसे किया तो झगड़ा हुआ, क्योंकि तुमने रीज़न उठाया तो झगड़ा हुआ। इस तरीके से इन्होंने धीरे धीरे करके ब्लेम करना शुरू किया होगा एंड विक्टिम मेंटालिटी में आ गए होंगे कि आप इनको परेशान कर रहे हो, जबकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा मतलब मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड रहे हो। फ़र्क सिर्फ इतना था कि आप बोलते थे, मतलब आपका ये था कि अगर इतना स्ट्रेस है, इतना एंजाइटी है, तो इसका सोल्यूशन निकालो और इसके लिए अभी बात करो। और इनका ये रहता होगा कि कल बात करेंगे, कल बात करेंगे, वही वाली आदत है ना, कल बात करेंगे। जब भी मैं बात करने आती हूँ या जब भी मैं बात करने आता हूँ तो आप वही टॉपिक लेकर आ जाते हो जिस पे झगड़े होते हैं, क्यों अच्छे से हम बात नहीं कर सकते, क्यों प्यार से हम बात नहीं कर सकते। और आपका ये रहता होगा कि भाई
कमिटमेंट की, एंगेजमेंट की या शादी की बात करो या फैमिली में बात करनी है, इसके बारे में चर्चा करो और उसके बाद तो जीवन भर प्यार ही प्यार करना है, राइट। तो यहाँ पर इश्यूज आते होंगे, आप बोलते होंगे कि ये गलत है, ये बोलते होंगे कि आप गलत हो, राइट। ये चलता होगा आप दोनों के बीच में। और क्या रीजन है वैसे, देख लेते हैं इसके अलावा और क्या रीजन हो सकता है। मदर यूनिवर्स, जस्टिस, हो सकता है आप में से कुछ लोग डाइवोर्सी हैं और ये भी एक बड़ा रीज़न है कि आपको हाँ नहीं बोल पा रहे हैं। पसंद आपको करते हैं लेकिन ये जानते हैं कि फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी। सो इस वजह से भी हो सकता है ये पीछे भाग रहे हो। देखो जनरल रीडिंग है और कई सारे मैसेजेस आएंगे, मैं शेयर करती जा रही हूँ। तो इसके लिए उनको आपको लेकर कहीं और रहना पड़ेगा, किसी और जगह पर रहना पड़ेगा, फैमिली से अलग हो जाएंगे। हो सकता है इन्होंने फैमिली में बात भी करी तो फैमिली ने बोला हो कि चूज कर लो, या तो हम या वो। अभी अकेले वही चीज़ आ जाती है, अकेले जिम्मेदारी उठाना, है ना, कि फैमिली ने छोड़ दिया तो फिर सब कुछ मुझे ही देखना पड़ेगा, वो चीज़ है। तो फिर वही है कि हम कैसे। 10 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपने कभी कोर्ट मैरिज की भी बात करी है क्या, कि कोर्ट मैरिज कर लेते हैं ऐसा? वो भी उनको नहीं जम रहा है। आप जो तरीके उनको बता रहे हो ना, वो सारे तरीके घूमकर उन पर ही आकर टिकते हैं। मतलब कि अगर आप कह रहे हो कोर्ट मैरिज, तो अगर आप कह रहे हो कि हम लोग निकल चलते हैं अपनी जर्नी पर, छोड़ देते हैं सारी चीज़ें पीछे, तो उनको लग रहा है कि सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाएगी। वही मैंने कहा ना आपको कि भार वाली बात है, और कोई रीज़न नहीं है। इन्होंने जो भी रीज़न आपको दिया हो जिसकी वजह से सेपरेशन हुआ या नो कांटेक्ट हुआ, जो भी इन्होंने बोला हो कि फैमिली है, कास्ट है, रिलीजन है, ये है वो, सबसे बड़ा इशू है कि मुझे जिम्मेदारी अकेले उठाना पड़ेगा। सी, किंग ऑफ पेंटिकल्स, मुझे प्रोवाइडर बनना पड़ेगा और वो उस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। एक रीज़न ये भी है, बहुत लग्जूरियस लाइफ इन्होंने जी है। सो अभी इतना सब कुछ मुश्किल होगा, हैंडल करना है अकेले, तो वो चीज़ उनको डरा रही है, ऐसा है। लेट्स सी यहाँ पर क्या है। फ्यूचर रिकंसिलिएशन है, वापस से बातचीत है या फिर नहीं है, क्या है? क्या है बाबा यहाँ पर? प्लेफुलनेस, recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. Honeymoon, calling in your soulmate. Okay, स्टिल मैं यहाँ से कार्ड निकालूंगी एक, कंफर्म करने के लिए। वर्ल्ड, एस ऑफ कप्स, mature woman, thoughts, privileged लेडी। ओके, देखो यहाँ पर अगर आपका सेपरेशन चल रहा है वो खत्म हो जाएगा, नो कांटेक्ट में हो तो कांटेक्ट भी हो जाएगा, ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ पर क्लियरली, और आपकी जर्नी भी दिख रही है साथ में। लेकिन ये सब कुछ तब होगा जब आप एक प्लेफुल एनर्जी में आ जाओगे, वो खुशियाँ वापस अपने कनेक्शन में लाने की कोशिश करोगे जो खुशियाँ खो गई हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पार्टनर हैं ये गुस्से से हैंडल नहीं होंगे, ये सवाल जवाब से हैंडल नहीं होंगे, ये सिर्फ प्यार से हैंडल होंगे। तो अगर आपको इन्हें जीतना है या इनसे अपनी बातचीत लंबी रखनी है ना, तो इनको वैसे हैंडल करना होगा जैसे हम किसी बच्चे को हैंडल करते हैं,
जैसे बच्चा खाना नहीं खा रहा, कुछ आप उसको हेल्दी दे रहे हो, वो नहीं खा रहा, तो हम क्या करते हैं, कुछ तो टॉयज दिखा के, टीवी दिखा के, कैसे भी करके कन्विंस करके उसको वो चीज़ खिलाते हैं। इनके साथ में वही है, आपने जिनको चूज़ किया है ना वो बड़ा बच्चा है ऐसा है। तो गुस्से से तो आप इन्हें हैंडल नहीं कर सकते। बात होगी, मैं यहाँ पर देख रही हूँ, उसके लिए आपको प्रेयर्स वगैरह करना पड़ेगा। जैसे अगर आप इस कार्ड को देखोगे तो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। सो आपको विजुलाइज करना पड़ेगा, आपको प्रेयर्स वगैरह करनी पड़ेंगी, आपको मन्नतें करनी पड़ेंगी। अगर आपने मन्नत वगैरह मांगी है तो हाँ, आपकी ये विश पूरी हो जाएगी। बट बाकी के कार्ड्स देखकर क्या लग रहा है, ऐसा लगता है जैसे आपका कम्युनिकेशन होगा, बात होगी, सेपरेशन भी हट जाएगा, आप लोग फिर से वापस से रिलेशनशिप में आओगे, अच्छा अच्छा सब कुछ चलेगा। बट द वर्ल्ड एंड एस ऑफ कप्स के साथ में फिर से एक एंडिंग होगी और फिर से आप इसी जगह पर आओगे एंड फिर आप एक दिन रीडिंग देखोगे और फिर आप प्रार्थनाएं करोगे और फिर आप मैनिफेस्ट करोगे और फिर जाके फिर यूनियन होगा और फिर सेपरेशन होगा और फिर ये चलता रहेगा, गोल 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 गोल। ओके, तो इसका एंड नहीं होने वाला। आपको इन्हें एक बच्चे के जैसे हैंडल करना है। तो अगर आपको लगता है कि आप ये कर सकते हो तो ठीक है। अगर आपको लगता है कि एक बार ही ठीक है, हर दिन, हर बारी, हर महीने, हर साल तो मैं ये नहीं कर पाऊंगी, इनका तो हर बारी मूड चेंज होता है, तो फिर बेटर होगा कि आप निकल ही लो। ओके, हालांकि ये क्वेश्चन तो नहीं था कि रुकना है कि मूव ऑन होना है। क्वेश्चन हमारा ये था कि सेपरेशन खत्म होगा, कांटेक्ट में आएंगे या फिर नहीं। तो कांटेक्ट में आओगे, सेपरेशन खत्म होगा, टिकेगा कितने दिन उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो क्यों गारंटी नहीं है? क्योंकि आपका नेचर ऐसा है कि आप सीधा बोलते हो, सीधी बात करते हो, सीधा पूछते हो, और वो चीज ना इनको तकलीफ दे देती है क्योंकि ये बड़ा बच्चा है। ये है यहाँ पर इशू, ये दिक्कत है। पता नहीं कैसे ही आप हैंडल करोगे, लेकिन अभी ऐसे ही है। तो अभी के लिए हाँ है यहाँ पर रिकंसिलिएशन, बट कितना लंबा चलेगा डोंट नो। बहुत मैच्योरिटी चाहिए और वही है, आपको ना थोड़ा डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर चीज़ें ठीक हों तो डिप्लोमेटिक बनना पड़ेगा। वो चीज़ जो होती है ना कि हम मन से साफ हैं, हम साफ बात करते हैं, हम तो लॉयल हैं, हम तो मैनिपुलेट नहीं करते हैं, तो वो चीज़ यहाँ नहीं चलेगी। आपको थोड़ा तो चालाकियाँ दिखानी पड़ेंगी, तभी आप इनको पकड़ सकते हो। अदरवाइज तो ये इश्यूज होते रहेंगे आप दोनों के बीच में। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। और आपको पता है मैं कोई भी शुगर कोटिंग नहीं करती, दैट्स वाई मैं सीधा आपको बता रही हूँ जो भी है। अच्छा, टाइम का रहता होगा कि कब तक हो सकता है रिकंसिलिएशन, या कांटेक्ट में कब तक आओगे। लेट्स सी, टाइम बता देती हूँ आपको। या तो आने वाले 8 दिनों में या फिर अगस्त में, ठीक है। जून, जुलाई, अगस्त ये महीने हैं। तो अभी से आप समझ सकते हो, अभी से लेकर जून, जुलाई, अगस्त तक कांटेक्ट में आओगे, सेपरेशन भी खत्म होगा। लेकिन अगेन वही है कि आप थोड़ा प्रेयर वगैरह करो, अफर्मेशंस वगैरह ट्राई कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी कि कौन से अफर्मेशंस आपको ट्राई करने हैं, वो करो। इसके अलावा शिव जी की आराधना करो। इन वक्त तो वैसे आप लोग कर रहे हो तो ये भी कर रहे होगे, नहीं कर रहे हो तो शिव जी की आराधना करो, शिव पार्वती की आराधना करो, एक्चुअली शिव शक्ति जो बोलते हैं उनकी आराधना करो, तब आपका ये काम पूरा होगा। और कुछ रेमेडीज़ भी मैं आपको बता दूंगी, अभी चेक करके ना, जहाँ पर टाइम स्टैम्प है वहाँ पर मैं लिख दूंगी, वो रेमेडीज़ आप ट्राई करो, ठीक है। हो जाएगा आपका काम, परेशान मत हो। लेकिन फिर वही है कि मिलेगा तो उसको कैसे अपने पास रखना है, ये बड़ा हो जाता है मुद्दा कि कोई चीज़ मिल गई, अब हम उसको संभाल कैसे रहे हैं, है ना। तो उसके लिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे, आपको बड़ा बनना पड़ेगा। आप ये समझ लो कि सामने वाला छोटा नहीं बड़ा बच्चा है,
तो अभी आपको उसे कैसे हैंडल करना है, बच्चा है क्योंकि। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस। एंड गाइस, इंस्टाग्राम पर ज़रूर से आप मुझे ज्वाइन कर लें, वहाँ पर एवरीडे रील्स आएंगे एंड आपको अच्छी जानकारी वहाँ पर मिलेगी, तो ज़रूर से वहाँ विजिट कर लें। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय ग्रुप नंबर 2, तो जिन्होंने भी चूज़ किया है ग्रुप नंबर 2 को एंड द सन के कार्ड को, चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या कुछ आता है आज की रीडिंग में। सबसे पहले मैं आपके और आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हो उनकी एनर्जी चेक करूंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी कि रिकंसिलिएशन के क्या कुछ चांसेस हैं और क्या कांटेक्ट में आओगे, कब तक आओगे। ठीक है, डेट वगैरह भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। अफर्मेशंस की नीड होगी तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, रेमेडीज की नीड होगी तो वो भी आपके साथ में ज़रूर से शेयर करूंगी। लेकिन जो भी अफर्मेशंस दूंगी या रेमेडीज दूंगी उनको लंबे समय तक आपने प्रैक्टिस में रखना है, छोड़ना नहीं है कि 1-2 दिन किया उसके बाद छोड़ दिया। ओके, ये मत करना। चलो, हाई प्रिस्टेस, आपका भी हाई प्रिस्टेस आ गया। अरे वाह, आप चाहें तो ग्रुप नंबर 1 का भी रीडिंग देख सकते हैं, हो सकता है वो आपसे रेजोनेट करे। ओके, अब देख लेते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो, जिनके बारे में जानना चाहते हो, उनकी क्या एनर्जी है। टेम्परेंस। अब तो देखना पड़ेगा नो कांटेक्ट क्यों है। जस्टिस का कार्ड है यहाँ पर, क्योंकि दोनों की एनर्जी बहुत अच्छी है। अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ, आप बहुत बैलेंस्ड हो, इनर वर्क कर रहे हो लगातार, किसी देवी को पूज रहे हो, माँ काली, माँ दुर्गा, माँ पार्वती या फिर महादेव के बहुत बड़े भक्त हो आप, या शिव परिवार को आप पूज रहे हो। अगर ये सब नहीं है तो आपका इनर वर्क जो मेडिटेशन, योगा, अफर्मेशंस, मंत्र चैंटिंग, ये सारी चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो, लगे पड़े हो करने में। रूटीन पूरा आपका सेट है, मुझे कब क्या करना है, कब सोना है, कब जागना है, ग्रैटिट्यूड वगैरह प्रैक्टिस करना है, वो सब कुछ करते हो। ऐसा लगता है जैसे कई सारे गिफ्ट्स भी आपको मिले हैं मदर यूनिवर्स की तरफ से, भगवान जी की तरफ से, जिनके ज़रिए आप लोगों को समझ सकते हो कि वो कैसे हैं। इंट्यूशन आपकी बहुत अच्छी है, साइकिक पावर्स हैं आपके पास, टेलीपैथिकली कनेक्ट हो जाते हो लोगों से, उनको छूकर भी महसूस कर सकते हो कि एग्जैक्टली वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर सकते हैं, क्या इंटेंशंस हैं किसी के। लोगों को देखकर भी आप बड़ी जल्दी ये समझ जाते होंगे कि वो व्यक्ति अंदर से कैसा है। सो ये क्षमता है आपके अंदर, ये गुण है आपके अंदर, ये गिफ्ट्स आपको उपहार मिले हैं यूनिवर्स की तरफ से, ऐसा मालूम देता है। और घर में बहुत अलग भी हो सकते हो, घर में हो सकता है कोई भी ऐसा ना हो और आपकी बातें भी लोगों को समझ ना आती हो। अभी तो नहीं पता, रिसेंटली अगर कोई ऐसी घटना घटी है जो कि मैं फील तो कर पा रही हूँ, लेकिन मैं नहीं उसमें जाऊँगी। आई फील कि कुछ तो ऐसी घटना घटी है जहाँ पर आपने कुछ बोला और वो हुआ, तो कुछ कुछ तो लोगों को भरोसा है आपके घर में कि हाँ, मतलब बोलती है तो होता है, अब बोलता है तो होता ही है। लेकिन अभी भी वो उतना विश्वास आप पर दिखाते नहीं है। बट बचपन में अगर आप बात करते होंगे इन सारी चीज़ों के बारे में कि ड्रीम्स आया, ये चीज़ होने वाली है, या मुझे फ्यूचर दिख रहा है, या पास्ट में कुछ क्यों हुआ था उसका रीज़न मुझे पता है, तो वो लोग आपको डांट देते होंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, बेकार की बातें मत करो, पढ़ाई में मन लगाओ, ये सब कुछ। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि जब भी आप कुछ बोलते हो वो चीज़ हो जाती है, तो बहुत से लोग आपको बुरा भी बोलते होंगे। बहुत से लोग बोलते होंगे कि अरे एक सेक्रेट सोल है ये, और बहुत से लोग बोलते होंगे काली जुबान है, ऐसा। तो क्रिटिसिज्म भी आपने बहुत फेस किया होगा अपने चाइल्डहुड से। बट आप जानते हो कि आप क्या हो, आप जानते हो कि आप क्या कर सकते हो, आप जानते हो कि आप कितना आगे जा सकते हो। इस चैनल से जुड़े भी आपको आई थिंक 2.5 साल हुए होंगे, और आप इस चैनल पर सिर्फ इसलिए हो क्योंकि मुझसे बहुत आपको लगाव लगता है। मुझे नहीं लगता कि रीडिंग्स की बहुत नीड है आपको।
लेकिन हाँ, क्योंकि सुरभि से लगाव है तो लगता है कि सोल फैमिली से है तो इसके चैनल पर रहते हैं, ऐसा कुछ ऐसा है, मुझे लग रहा है ऐसा, क्योंकि कैपेबल हो आप, बहुत बहुत कुछ आप खुद समझ सकते हो, आपको नीड नहीं है कार्ड्स की। वहीं अगर आपके पार्टनर की मैं बात करूं तो वो भी कम नहीं है, देख रही हूँ बैलेंस्ड एनर्जी में है, और शायद वो भी भक्त हैं। मंदिर में ही आपका मिलना जुलना होता था क्या? सो आई फील कि उनका भी बहुत विश्वास है भगवान पर, ऐसा नहीं दिखता कि ना मानते नहीं हो। मानते हैं, व्रत पूजा पाठ भी करते होंगे, दान वगैरह चैरिटी वगैरह में भी एक्टिव होंगे, विश्वास करते हैं, साधना आराधना भी करते हैं। आई डोंट नो कि आपके लेवल की करते हैं या फिर नहीं, क्योंकि आपके लेवल की तो नहीं दिख रही है। प्लस ये भी है कि उनको ऐसे कुछ गिफ्ट्स नहीं मिले हैं, आपको गिफ्ट्स मिले हैं, बट उनका ये है कि एक अच्छी सोल है और अपनी अपनी श्रद्धा रखते हैं भगवान पर, यूनिवर्स पर, सो लगातार उनकी सेवा करते हैं। पर हाँ, स्पिरिचुअलिटी में विश्वास रखते हैं, ऐसा दिखाई देता है। सो अभी भी बैलेंस्ड एनर्जी में है, आपके बीच जो भी हुआ हो, जिस वजह से भी नो कांटेक्ट में गए हो, उसकी वजह से वो डिप्रेशन में, स्ट्रेस में हैं, ऐसा नहीं है। प्लस बहुत पॉजिटिव तरीके से ही इस चीज़ को ले रहे हैं, ऐसे सोच रहे हैं कि यूनिवर्स ने कुछ किया है तो अच्छा ही सोच के किया होगा, वो वाली एनर्जी में है वो। लेट्स सी क्या रहा था पास्ट आपका। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्स, क्वीन ऑफ वॉन्स, किंग ऑफ वॉन्स। किसी वर्क प्लेस पर आप दोनों का मिलना जुलना हुआ था, किसी ग्रुप में या कोई टीम थी, वहाँ पर बातचीत होनी शुरू हुई। आई फील आप दो थे, एक और कोई व्यक्ति रहा था, फिर आप दोनों की बातचीत आगे बढ़ती चली गई, आप दोनों को ही ये लगा कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हो। सो बहुत ज़्यादा जानने पहचानने की भी कोशिश नहीं करी होगी आपने, या उन्होंने, उनको भी लगा कि यू आर द वन, आपको भी लगा कि ऐसा था। बहुत विचार आप दोनों के मिलते हैं, लाइक्स एंड डिसलाइक्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, एंड मीटिंग भी अनएक्सपेक्टेड थी, सेम एनर्जी में थे, सेम ऑरा में थे। आप जब इनसे मिले तो आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी में थे, बहुत एक्टिव रहते थे, सक्सेसफुल मैं कहूँगी कि आप थे। आप जॉब करते हों या बिजनेस करते हों, जहाँ पर भी हों, एक अलग ही चमक थी आपके में, आपकी आँखों में, आपके ऑरा में, आपके व्यक्तित्व में। डिसीजन मेकिंग में बहुत आप अच्छे थे, तुरंत डिसीजन लेना, तुरंत एक्शन लेना। उनका भी अगर मैं देखूँ तो उनका भी वैसा ही है। सो वो फ्रीक्वेंसी जो है वो कहीं ना कहीं मैच करी बड़े अच्छे से, और पहली बार में ही उनको भी जैसे ना किसी ऐसे की ही तलाश थी और फिर आपका मिलना हो गया, तो आप दोनों को वो चीज़ लगी कि कितना हम एक दूसरे से मिलते हैं, हर एक चीज़ कैसे कनेक्ट हो जाती है। और बहुत समय भी नहीं लगा, 1-2 महीने में तो आई थिंक आप लोगों ने समझ लिया होगा कि हाँ, इसी के साथ आगे बढ़ना है। आपकी बहुत तारीफ करते रहते होंगे ये, या ये करती रहती होंगी कि आप बहुत हैंडसम दिखते हो, बहुत अट्रैक्टिव हो, राइट, या बहुत ब्यूटीफुल लगते हो, आपकी आंखें बहुत पसंद हैं, आपका रहन सहन, आप जिस तरीके से कपड़े पहनते हो वो तरीका उनको बड़ा पसंद होगा। कई बार आपको इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्स देते रहते होंगे, या वो देती रहती होंगी। हो सकता है वो आपको कई बार बोलते हो कि वाइट एंड रेड में आप बहुत खूबसूरत लगते हो, उनका फेवरेट हो सकता है रेड कलर। एंड जब भी आप कोई फ़ोटोज़ वगैरह डालते होंगे व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर, तो तुरंत लाइक करते होंगे या लाइक करती होंगी। तो कहीं ना कहीं वही है, फॉलो करते रहना, हर वक्त आपको देखते रहना, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या आपकी एक्टिविटीज़ हैं, हर वक्त उस पर ध्यान रहना। तो ये वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो पास्ट की एनर्जी तो बड़ी प्यारी है और सॉर्टेड है, मतलब ऐसे मिले और फिर पता था कि इन्हीं के साथ आगे बढ़ना है, वो वाली चीज़ है। मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा कि आप बहुत जल्दी उनसे बात करना आपने शुरू कर दिया होगा, आपको लगा होगा कि ही इज़ द वन और शी इज़ द वन, लेकिन बहुत जल्दी अप्रोच करना ऐसा नहीं है। उन्हीं के हाव भाव से आपको लगा कि वो जैसे आपके लिए बहुत पागल हैं, वो वाली चीज़। जस्टिस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स
एंड द चैरियट। कमिटमेंट भी इन्होंने बड़े जल्दी ही आपको दे दिया, क्योंकि उनके थॉट्स वही थे कि हाँ मुझे कमिटमेंट, मुझे कोई ऐसा पार्टनर चाहिए जिसके साथ मैं आगे बढ़ूं, अपनी लाइफ निकालूं। मेरे को वो टाइम पास नहीं चाहिए कि डेट वेट करेंगे फिर देखेंगे क्या है क्या नहीं, फिर बाद में कमिटमेंट वगैरह, ऐसा नहीं था। बहुत ही सरलता से चीज़ें हुई हैं आप दोनों के लाइफ में। उनको पता था कि उनको क्या चाहिए, आपको पता था आपको क्या चाहिए, और जैसे ही आप दोनों का मिलना हुआ तुरंत उनका वही था कि कमिटमेंट दो और आगे बढ़ो इस रिश्ते में। क्योंकि यहाँ पर जस्टिस भी है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी है, सोचा समझा सब कुछ था। ऐसा भी नहीं है कि इमोशनल होकर फैसला ले लिया, प्रैक्टिकली भी सोचा तो लगा कि हाँ यहीं पर आगे बढ़ना है, यहीं पर सक्सेसफुल लाइफ रहेगी। यहाँ पर भी जस्टिस है, यहाँ पर भी जस्टिस है, तो वो लॉजिक भी दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है सिर्फ इमोशंस ही इन्वॉल्व हैं, क्योंकि कई बार इमोशनली हम कोई ना कोई डिसीजन ले लेते हैं और फिर बाद में लगता है कि अरे ये क्यों किया, राइट। तो वैसा भी नहीं है। सो ये यहाँ पर दिखाई देता है, बट मैं देखना चाहती हूँ फिर ये नो कांटेक्ट में क्यों गए आप लोग, जब सब कुछ इतना अच्छा था, कोई इशू नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फिर नो कांटेक्ट में क्यों गए, सेपरेशन क्यों हुआ, वाई, किस वजह से, किस वजह से, किस वजह से। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ wands, 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ swords। ये मैरिड है क्या जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो? किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है यहाँ पर 3 ऑफ wands के साथ। जस्ट अ मिनट। फोर ऑफ पेंटिकल्स, कुछ तो सीक्रेट्स रहे हैं जो आपको पता लग गए। हाँ, 7 ऑफ swords, कुछ तो चीज़ें रही हैं जो आपको बाद में पता लगी और इस वजह से फिर नो कांटेक्ट में आप लोग आए हो। या फिर ऐसा हुआ है कि इन्होंने शुरू में आपको कुछ बोला और फिर बाद में वो प्रॉमिस अपना पूरा नहीं किया, एंड देन आई थिंक आपने ही ये डिसाइड किया कि ठीक है अब इस बारे में बात नहीं करेंगे और बात ही नहीं करेंगे। बट अभी आप क्योंकि बहुत परेशान हो, कनेक्शन ऐसा है, तो आप ये रीडिंग देख रहे हो कि वापस से चीज़ें ठीक होंगी। या मैंने धमकी देते हैं ना कई बार हम कि भाई बात नहीं करेंगे और ये आपने किया, और फिर ऐसे वैसे फिर वेट करते हैं कि लेट्स सी सामने वाला क्या एक्शन लेगा। सामने वाला एक्शन ही नहीं ले रहा अभी, तो मन में क्यूरियोसिटी रहती है कि अरे यार मतलब होगा भी कुछ या नहीं, वेट करें भी या बढ़ें, क्या होना है। कीप एन ओपन माइंड। सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि जो जो चीज़ें आपने एक्चुअली आप जब एक दूसरे से मिले तो आपको कई सारी चीज़ें सिमिलर लगी, बट देन धीरे धीरे कुछ डिफरेंसेस आपको दिखने शुरू हो गए एंड फिर आपको बुरा लगा। सो यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि अगर इस कनेक्शन में आपको रहना है ना, आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा डिफरेंसेस भी। आपको हमेशा ये था कि एक जैसा ही होना चाहिए पार्टनर, एक जैसी ही चीज़ें होनी चाहिए, एंड फिर वो चीज़ें जब आपको नहीं मिली, डिफरेंसेस दिखे, तो आपको बुरा लगा। जैसे आप सीक्रेट्स नहीं रखते हैं, वो रखते हैं, राइट। बट आपको समझना पड़ेगा कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि सोलमेट हर एक चीज़ में आप जैसा हो, कुछ डिफरेंसेस भी होंगे और वो डिफरेंसेस आपके लिए अच्छे हैं, आप दोनों के लिए अच्छे हैं। कुछ चीज़ें आप में ऐसी होनी चाहिए जो उसमें है जो आपको पसंद नहीं है, बट दुनिया में आगे बढ़ने के लिए और अपने पर्पस को पूरा करने के लिए वो भी आपको सीखना है, तो आप उसी से सीखोगे, राइट। और वो भी आपसे कुछ सीखेंगे। तो ये है रिकंसिलिएशन। हाँ जी, कार्ड ही आ गया यहाँ पर, ठीक है। रिकंसिलिएशन तो आपका पक्का है, तो रिकंसिलिएशन तो हो जाएगा, लेकिन डेट हम देख लेंगे कि डेट क्या है। दूसरा ये कि टिकेगा कब तक, ये चीज़ देखनी है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, allow this situation to unfold naturally। देखो आप दोनों के बीच में फॉरगिविंग एंड लर्निंग,
As you release and heal the past, you experience more love in your present moment. Okay? आपको पिछला सब कुछ भूलना पड़ेगा और ये जैसे भी हैं उनको वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और ये एक्सेप्टेंस अभी से होना चाहिए आपके अंदर। ऐसा नहीं कि रिकन्सिलिएशन होगा, वापस से कांटेक्ट में आओगे, फिर मैं अपनी कंडीशंस कहूँगी या कहूँगा और फिर सिचुएशन को वापस से देखेंगे, फिर डिसाइड करेंगे। नहीं, आपको ये समझना है कि इस कनेक्शन में जो जैसा है उसको वैसे ही आपने एक्सेप्ट करना है। आप बहुत ज़्यादा अगर ये प्रयास करोगे कि सामने वाला आपके जैसा बन जाए तो फिर इस कनेक्शन में प्रॉब्लम्स होंगे, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल है, आप एक इंडिविजुअल हो। आप दोनों एक जैसे हो नहीं सकते और करना भी नहीं है, क्योंकि आपका मिलना ही इस वजह से हुआ है। जो डिफरेंसेस की बात हुई है ना, वो डिफरेंसेस ज़रूरी हैं। आप लोग मिले ही इसलिए हो क्योंकि आप उनसे कुछ चीज़ें सीखो और खुद में इम्प्रूव करो, वो चीज़ खुद को इम्प्रूव करो और वो आपसे कुछ सीखें और खुद में इम्प्रूव करें। तो अगर हर एक चीज़ एक दूसरे से इतनी मिलती जुलती होगी तो पर्पस पूरा नहीं हो पाएगा। जैसे कि अगर आपको लगता है कि वो सीक्रेट्स रखते हैं, आपको सब कुछ बताते नहीं है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है आप सब कुछ बोल देते हो एंड दैट्स वाई आपकी इमेज अलग ही बन जाती है लोगों के बीच में। ओके, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नहीं बोलनी है अच्छी बात कि बोलना है, लेकिन बोलने से डिस्टर्बेंस होती है या बोलने से लोग आपको अलग नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि वो उतना गहराई तक नहीं जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो अगर आप स्टेज पर जाते हो और आपको बहुत नर्वस फील होता है, बहुत नर्वसनेस है स्टेज पर जाने के, तो अगर आप ये लोगों को बता दोगे ना, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो समझ जाएंगे कि नर्वसनेस है, इसका मतलब ये नहीं है कि कैपेबल नहीं है या ये टैलेंटेड नहीं है। ये टैलेंटेड है, कैपेबल है, लेकिन नर्वसनेस वो अलग चीज़ है। लेकिन कुछ लोग क्या बोलेंगे, शी इज़ नॉट टैलेंटेड, इसलिए वो नर्वस है, राइट? तो कौन सी इमेज आपकी बन गई? अभी आप टैलेंटेड हो, डिजर्विंग हो, लेकिन वो हर वक्त क्या कहेंगे, शी इज़ नॉट डिजर्विंग, ही इज़ नॉट डिजर्विंग, इसको इतना क्यों मिल रहा है, नहीं मिलना चाहिए, ये लायक ही नहीं है, ये तो नर्वस होता है, नर्वस होती है, राइट? वो इमेज बन जाती है। तो कुछ चीज़ें हमें अपने पास रखनी पड़ती है, हमें बताना नहीं है हम नर्वस हो रहे हैं, लेकिन हमें शेयर नहीं करना। हमें कैसे दिखाना है, कॉन्फिडेंट है, हम रिलैक्स्ड हैं, राइट? तो ये चीज़ आपको फिर इनसे सीखनी है। अब आप उसको निगेटिव तरीके से लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, और कोई सीक्रेट्स वो रखते हैं तो उस बारे में डिस्कस कर सकते हो कि भाई जब हम कनेक्शन में आते हैं तो सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए, ये आप डिस्कस कर सकते हो, लेकिन एक हद तक ही बदल पाओगे, उससे ज़्यादा नहीं। कनेक्शन को लेकर, लॉयल्टी को लेकर कि आप लॉयल कितने हो, ये चीज़ आप डिस्कस कर लो। बाकी बहुत सी चीज़ें हैं कि आप क्यों नहीं बताते, आप ऐसे क्यों, आप इंट्रोवर्ट क्यों, इसके बारे में कोई डिस्कशन मत करो, आप उनसे सीखो। अगर वो बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करते हैं कुछ विषयों पर, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर का सोच रहे हो और वो फ्यूचर का नहीं सोच रहे हैं, तो इस चीज़ को लेकर झगड़ा मत करो। ये सीखने की कोशिश करो कि ये कैसे चिंतित नहीं है। प्रॉब्लम तो दोनों को ही फेस करनी है ना, फिर ये इतना मस्त मौला क्यों है? तो इसके जैसे मुझे भी बनना है। मैं भी सोचूंगी फ्यूचर का, लेकिन टेंशन नहीं लूंगी, इसके जैसे मस्त रहने की कोशिश करूंगी। और अगर वो बहुत ज़्यादा मस्त रहते हैं तो वो आपसे सीखें कि थोड़ी सी टेंशन लेनी है, क्योंकि फ्यूचर प्लान करना है। तो ऐसे करके रिश्ता मजबूत बनेगा और आप लोग हो सोलमेट, पता है, ये डिफरेंसेस के साथ हो, सो दैट द सन की एनर्जी में आप अपना जो रिश्ता है उसे सेलिब्रेट कर सके। तो रिकन्सिलिएशन यहाँ पर है, ठीक है, कांटेक्ट में तो आप लोग आओगे, लेकिन अब इस कनेक्शन को बना के कैसे रखना है वो मैंने आपको बता दिया। टाइम की अगर मैं बात करूँ, लेट्स सी क्या टाइम रहेगा। दिसंबर है ना, ओके, सो दिसंबर से लेकर जुलाई के बीच में आपका रिकन्सिलिएशन है। और बातचीत की अगर रिकन्सिलिएशन से मेरा मतलब है फाइनली टिक जाओगे, ठीक है। और अगर बात करने की मैं कोई टाइमिंग बताऊं तो जनवरी में है, यस, जनवरी में आपकी बात होगी, ओके, एक हफ्ते के अंदर अंदर। अब इसको संभालना कैसे कनेक्शन को, वो मैंने आपको बता दिया, मिल तो जाएगा। आगे आपको माफ़ करना होगा, सीखना होगा, कुछ सिखाना होगा, और इस तरीके से फिर ये वापस से वही कनेक्शन, पैशनेट कनेक्शन बन पाएगा। ऑलराइट, ओके गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे ज़रूर बताएं गाइज।
शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड गाइस इंस्टाग्राम पर भी मुझे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर एवरीडे आपके लिए रील्स आएंगे एंड पोस्ट वगैरह आएंगे और वहाँ पर आप मुझसे कई सारे सवाल भी पूछ सकते हो। सो यस, काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। सो वहाँ पर मुझे ज़रूर से ज्वाइन कर लें। थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल। नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी कार्ड नंबर 3 चूज किया है, ग्रुप नंबर 3 चूज किया है, चलिए देख लेते हैं आपके कार्ड्स में क्या कुछ निकल कर आता है आज की रीडिंग में। जानना चाहते हैं आपके नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन से कब बाहर निकलेंगे, रिकंसिलिएशन कब होगा एंड करेंटली क्या एनर्जी है आपकी और आपके पार्टनर की एंड फ्यूचर कैसा दिखाई देता है। तो सब कुछ हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं देखना चाहूँगी कि आपकी एनर्जी क्या है और आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, और फिर उसके बाद फिर आपका थोड़ा बहुत पास्ट देखूंगी, प्रेजेंट देखूंगी और फिर फ्यूचर पर आएंगे हम। ओके, चलिए आ गया कार्ड आपका, ये वाला है द मजिशियन। वेरी नाइस। आपके पार्टनर की देखती हूँ क्या एनर्जी है। दी हैंगमैन। ओके, आप तो बहुत अच्छी एनर्जी में हो, मून की एनर्जी आती है यहाँ पर। आप तो ऐसी एनर्जी में हो कि मुझे विक्ट्री चाहिए ही चाहिए, मुझे ये विन करना ही करना है। पॉजिटिव रहते हो एंड एक्शन लेने में ज़्यादा आगे हो, अफर्मेशंस वगैरह ट्राई करते रहते हो, मैनिफेस्ट करते रहते हो, कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हो, मतलब कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हो जिससे कि आप खुश रहो। क्योंकि आपके माइंड में ये है कि जब मैं खुद को खुश रखूंगी या रखूंगा तभी मैं पॉजिटिव मैनिफेस्ट भी कर पाऊंगी या कर पाऊंगा। माहौल का बहुत फर्क पड़ता है। सो ये चीज़ आपके माइंड में है क्योंकि या तो आपने बुक्स बहुत पढ़ी हैं या आपने बहुत सारे रील्स एंड वीडियोस देखे हैं एंड यू नो कि मैनिफेस्टेशन तभी सक्सेसफुल होती है जब हम पॉजिटिव रहकर उस पर मेहनत करें। अगर हम निगेटिव रहेंगे और पॉजिटिव मैनिफेस्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो मैनिफेस्टेशन कभी पूरी नहीं होगी, ये आप अच्छे से जानते हो। तो मैं आपको बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में देख रही हूँ। आप मॉर्निंग ग्रेटिट्यूड करते हो, इवनिंग या नाइट ग्रेटिट्यूड करते हो, आप अफर्मेशंस 2 से 3 हर दिन बोलते ही बोलते हो, या कभी भी आपको ऐसा लो फील होता है तो तुरंत आप कुछ तो पॉजिटिव सोचते हो सो दैट जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो निकल जाएं। मंत्र चैंटिंग वगैरह भी आई थिंक करते हो और किसी एंजल पर भी आपको बहुत भरोसा है। कुछ तो आपके एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं जिसकी वजह से इतना भरोसा आपका बना है, तो वहाँ पर भी मेहनत करते हो, एंजल्स को भी बुलाते हो। नंबर्स भी आपको दिखते होंगे 11, 111, 1111, 101, 1 की जो सीरीज़ है वो दिखती होगी बहुत ही ज़्यादा। और अगर आपने इसके बारे में कुछ भी सर्च किया है गूगल पर या कहीं पर भी तो आपको बोला गया होगा कि जब भी ये नंबर्स आपको दिखें तो आप तुरंत कुछ तो मैनिफेस्ट करो, कुछ पॉजिटिव मैनिफेस्ट करो, वो मैनिफेस्टेशन रियलिटी में चेंज हो जाता है। तो वो चीज़ भी आपके माइंड में है, तो हर वक्त खुश रहते हो, प्लस विश्वास भी करते हो, फेथ भी है आपको कि आपका रिकंसिलिएशन हो जाएगा, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन से आप बाहर आ जाओगे। तो आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। रेड कलर का भी यहाँ पर यूज़ किया गया है ग्रीन कलर के साथ। सो रूट चक्रा भी आपका बैलेंस्ड है, हार्ट चक्रा भी आपका बैलेंस्ड है, क्लींस्ड है। सो ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत पास्ट को लेकर परेशान हो, फ्यूचर को लेकर परेशान हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपके पार्टनर की मैं बात करूं, वो कंफ्यूज्ड है, उनको समझ नहीं आ रहा कि उनको क्या करना है इस कनेक्शन को लेकर, खुद की लाइफ को लेकर, अपने आप को लेकर। इनसिक्योरिटी है, डर है, उनका अपना पास्ट है, बहुत सी चीज़ों में अटके हैं, उदास हैं, परेशान हैं, शायद सक्सेस भी नहीं मिल रहा उनको लाइफ में, जो उनके प्लान्स हैं वो भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं। सो कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे करके लूज हो रहा है। इमोशनल सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए, लेकिन अगर कोई उनको प्यार करता है तो वो सेटिस्फाइड नहीं होते क्योंकि जो जिस लेवल का उन्हें प्यार चाहिए वो शायद उनको नहीं मिल रहा या वो समझ नहीं पाते हैं, ऐसा कह सकती हूँ। ओके, हैंगमैन के साथ में अगर मून का कार्ड आया ना तो वो व्यक्ति बहुत ही असंतुष्ट होता है, डर में होता है, इनसिक्योर होता है, डाउट्स बहुत होते हैं। पिक्चर ना उनको ब्लर दिखती है, प्रेजेंट की भी फ्यूचर की भी,
और पास्ट को लेकर बहुत सारी शिकायतें भी होती हैं, दूसरों को भी ब्लेम करते हैं, खुद पर भी गुस्सा आता है, बहुत खीज, जो नहीं बोलते खीज सी, वो होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, ऐसा होता है। और इसकी वजह से क्या होता है, एनर्जी लो होती रहती है, हम कोई भी प्लान बनाते हैं तो भी उस पर लंबे समय तक काम नहीं कर पाते। तब ये दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है, मतलब प्लानिंग तो अच्छी खासी करी, फिर उस पर काम नहीं कर पाए, तब ये दोनों काट जाते हैं। तो उनकी सिचुएशन तो अभी हाल फिलहाल में ये है। ओके, तो बहुत ही अपोजिट है एनर्जीज। तो लेट्स सी आपका पास्ट कैसा रहा होगा, ये देख लेते हैं। स्ट्रेंथ, किंग ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट। भाई आपको तो भगवान ने मिला है। एम्परर की एनर्जी है। तो जब ये आपको मिले तो उस वक्त क्या कोई इरादा नहीं था आपका शादी करने का या कमिटमेंट में आने का? आई फील जैसे आपकी कोई प्लानिंग नहीं थी और आप अपने ही कुछ कर्तव्यों में व्यस्त थे, कुछ क्रिएटिव कर रहे थे। आप जहाँ पर भी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, वहाँ पर ही पूरा फोकस था। एंड आई सी उनका भी था, मतलब ऐसा नहीं है कि आप नहीं सोच रहे थे कमिटमेंट के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, मैरिज के बारे में। आई फील वो भी नहीं सोच रहे थे, वो भी अपने काम में ही बिजी थे। अचानक से आपका मिलना हो गया, ये अनएक्सपेक्टेड था, अचानक से आपका कनेक्शन बन गया और अचानक से बहुत तेजी से कनेक्शन भागा भी होगा शुरुआत में और फिर धीरे से स्लो हुआ होगा, राइट? मीटिंग जो है आपकी या तो अक्टूबर में या फिर दिसंबर में, ऐसे किसी मंथ में हुई होगी। कुछ लोगों के लिए अगस्त हो सकता है। और आई थिंक अगर अक्टूबर में हुई है मीटिंग तो फरवरी या मार्च तक, क्योंकि यहाँ पर एम्परर भी है स्ट्रेंथ के साथ, तो इस टाइम तक ना आपका सब फिक्स हो गया होगा कि हाँ, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और हम दोनों को आगे बढ़ना है, ऐसा। अनप्लैंड प्लानिंग ऐसा है। फैमिली भी आई थिंक इन्वॉल्व हो गई होगी और कोई तो एक ऐसी चीज है जो आप दोनों में बहुत मिलती है, दूसरों की केयर करना या दूसरों को गाइड करना या चैरिटी वगैरह कुछ तो है, दूसरों के सुधार को लेकर, दूसरों के कल्याण को लेकर, वो उसमें बहुत आप दोनों एक जैसी फ्रिक्वेंसी में रहते हो। तो वो चीज़ से बहुत अट्रैक्ट हुए होगे आप लोग और बहुत ही गंभीरता उसकी वजह से आपके कनेक्शन में आई, वो गंभीरता दिख रही है क्योंकि देखो यहाँ एम्परर का भी कार्ड है। तो जैसे ना वो मेच्योरिटी लेवल जो कि किसी कनेक्शन को बनाने के लिए चाहिए, वो मेच्योरिटी लेवल पर आप दोनों ही थे। अच्छा, यहाँ पर एम्परर भी है, किंग ऑफ सोर्ड्स है, स्ट्रेंथ भी है। आप दोनों क्या सेम राशि के हो या सेम मूलांक या भाग्यांक के हो? क्योंकि दोनों ही कंट्रोलिंग नेचर के हैं। आई कैन क्लियरली सी दोनों ही कंट्रोल करने में बहुत एक्सपर्ट हैं, मतलब मेरी मानो मेरी मानो, मैं सही ऐसा वाला। नंबर 8 की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, नंबर 8, नंबर 1, नंबर 9। तो ये सारे जो नंबर्स हैं ना, ये सारे बहुत पावरफुल नंबर होते हैं और होते हैं कंट्रोलिंग। तो आई थिंक इससे कुछ तो कनेक्शन आपका बन रहा है। 6 भी है तो हो सकता है किसी का 6 है और किसी का 8 है। जस्टिस, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके बड़ी अजीब सी ही जर्नी है। बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों ने नहीं लगाया, बहुत ज़्यादा डेट वेट भी नहीं किया, कुछ बातें करी, कुछ डिस्कस किया, सोचा, ऐसा लगा कि ओके कंपैटिबल हैं और फैमिली को भी इन्वॉल्व कर लिया और सब बातचीत होने लग गई, फ्यूचर की प्लानिंग हो गई। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि इंगेजमेंट भी हुई होगी। उसके बाद फिर
अभी सेपरेशन चल रहा है, नो कांटेक्ट में हो, ये सब कुछ आप लोगों के बीच में हुआ है, क्योंकि जस्टिस आया है, इसका मतलब है वो गंभीरता रही है और लीगली चीज़ें हुई हैं, आई फील। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी मैसेज आ रहा है कि हो सकता है आप किसी साइट से मिले हो, जो शादियां वगैरह, शादी.com एंड ऑल, वहां से मीटिंग हुई हो, सब कुछ अच्छा था, बट देन किस बात से हुआ नो कांटेक्ट? ये कंट्रोलिंग नेचर है, ये सब है, इससे तो नहीं लगता है कि नो कांटेक्ट में आप लोग गए हो। नो कांटेक्ट में जाने का रीज़न क्या है? डेथ। बाप रे, एम्प्रेस। ओके, मम्मा की तरफ से प्रॉब्लम आई है क्या किसी की? तो देखो यहाँ पर डेथ का मतलब दो तरीके से निकल कर आता है। एक तो सच में किसी की डेथ के बाद से इश्यूज शुरू हुए, क्योंकि वहाँ पर विचार आप लोगों के मैच नहीं करे, ठीक है। और दूसरा ये है कि उनको कोई बेहतर ऑप्शन दिख गया, या उनकी फैमिली को बेहतर ऑप्शन दिख गया, और फिर आप लोग नो कांटेक्ट में गए। दो चीज़ें हैं, अब वो आपको बेहतर पता होगा। बट आपको पता है एम्प्रेस के साथ में डेथ का कॉम्बिनेशन कब बनता है? जब चीज़ें बिल्कुल सामने वाला कह दे कि खत्म, कुछ बहुत अच्छे से जुड़ा और फिर बिल्कुल खत्म हो गया। ये है सामने वाले की तरफ से, आपकी तरफ से मुझे नहीं लग रहा। आई फील उन्हीं की तरफ से है जो भी है। मदर फिगर भी है यहाँ पर, हो सकता है कुछ लोगों के लिए वो भी हो कि माँ की वजह से ऐसा हुआ। गेटिंग टू नो ईच अदर as you reveal your innermost selves to each other, you bond deepen। हाँ वही है, जानने की नीड है। कीप एन ओपन माइंड। ओके, तो ये भी रीज़न बना है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। ओके, आप दोनों के केस में पता है क्या हुआ है? आप सोल टू, मतलब सोल ने सोल को पहचान लिया, लेकिन क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन है तो वो एक अपनापन, एक खिंचाव आपको लगा, और लगा कि जैसे आप दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हो। बट इस लाइफ टाइम में आई थिंक बहुत ज़्यादा बातें आप दोनों की नहीं हुई, और बाद में फिर जो डिफरेंसेस सामने आए हैं, जो मैं बोल रही थी कंट्रोलिंग नेचर एंड ऑल, वो सब कुछ आया, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हुई। और फिर जो लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हुई। जैसे अगर मदर का इन्वॉल्वमेंट है, फैमिली का है, तो उन्होंने भी आग में घी का काम कर दिया। एंड आपके डिफरेंसेस हैं। मुझे लगा कि डिफरेंसेस की वजह से इतना नो कांटेक्ट में आप लोग नहीं गए होगे, ये तो बहुत छोटी सी बात है रिलेशनशिप में, लेकिन अब ये बड़ी बन गई है। और ख़ास करके कोई एक बड़ा जो एक इंसिडेंट हुआ, जो जिसकी वजह से आप बहुत इमोशनली हर्ट थे, और उस चीज़ को उन्होंने नहीं समझ पाया, तो आपको लगा कि इमोशनली भी अगर ये मेरे साथ नहीं रह पा रहे हैं, या उनको लगा कि इमोशनली भी ये मेरे साथ नहीं रह पा रही है, सपोर्ट नहीं कर पा रही है, तो इसके साथ लाइफ गुजारने का कोई मतलब नहीं। ये हुआ है। एंगेजमेंट, अरे रिकंसिलिएशन तो है, और कांटेक्ट भी हो जाएगा आपका, कंग्रेचुलेशंस। लेकिन आपको ना पास्ट पूरा छोड़ना पड़ेगा। आप दोनों के बीच में जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं, जिस टॉपिक पर भी हुए हैं, उसको छोड़ दो। किसने क्या किसकी क्या इंटरफेरेंस रही है, या किसने क्या टांग अड़ाई है, वो सब आपको भूलना पड़ेगा। क्योंकि सी, फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। सब कुछ भूल जाओ, और आप लोग एक वो हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन चाहिए आप दोनों के बीच में, वो रखो, और उसके बाद फिर आप आगे बढ़ो। एंगेजमेंट है तो हाँ, शादी करनी है ना आपको इनसे, शादी तो दिख रही है। और देख लेते हैं क्या है। रिलीजियस फैक्टर्स, हो सकता है कि कास्ट रिलीजन का भी इशू हो, दैट्स वाई भी आप नो कांटेक्ट में आए, ये भी संभव हो सकता है, क्योंकि डेथ का भी कार्ड है, वो भी रिलीजियस फैक्टर्स की बात करता है। मेहनत करनी पड़ेगी, चीज़ें बहुत आगे निकल गई हैं। आपको प्रेयर करना पड़ेगा, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, इसकी वो ले लो, क्लास ले लो, ठीक है। हो सकता है आप अपने दम पर ना कर पाएँ पूरी तरीके से, आप क्लास लो
किसी कोच से मिलो और उनसे प्रॉपर जो क्लासेस होती हैं मैनिफेस्ट करने की, विजुलाइज करने की, वो लो। यूट्यूब पर देख लो, कोई तो मिलेगा, है ना। और फिर आप इनको विजुलाइज करो। अगर आप इनके साथ रहना चाहते हो तो चांसेस बन जाएंगे। अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे ना, लगभग मैंने बोला ना, एम्प्रेस का कार्ड है, डेथ का कार्ड है, तो लगभग एंड ही है। बट फिर से शुरू हो सकती हैं चीज़ें। तो वही है, पास्ट भुला के येलो मैरिज भी आ गया यहाँ पर। एंगेजमेंट, मैरिज सब कुछ है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। आप अभी तो कुछ ऐसा, मतलब अभी तो सब ब्लॉक है ऐसा लग रहा है। सी, ये कार्ड भी वैसा ही है, एंड ही है। अब इसको वापस से जिंदा करने वाली बात है। जैसे कोई चीज़ बिल्कुल खत्म है, डेथ है, अभी वापस से उसको जिंदा करो तो कितनी मेहनत लगेगी, सोचो। तो वही चीज़ है। एंड आई थिंक दैट्स वाई आपके पार्टनर के कार्ड्स ऐसे आ रहे थे। आप तो फिर भी अभी हो, मतलब एनर्जी में हो कि मैं इसको बना लूँगी या बना लूँगा, लेकिन उनकी तरफ से तो वो एंड ही एंड है। दैट्स वाई इतना कन्फ्यूजन है। अब चाहे वो रिलीजियस फैक्टर्स हों, चाहे कुछ भी हो, आपको प्रॉपर जो मेहनत चाहिए होती है वो करनी पड़ेगी। 3 महीने के अंदर अंदर आपका कांटेक्ट हो जाएगा इनसे। अगर आप प्रेयर्स वगैरह सब करते हो ठीक से तो 3 महीने के अंदर अंदर बात आपकी हो जाएगी। लेकिन शादी का मैं नहीं बता सकती कितना टाइम लगेगा, बट कांटेक्ट में आ जाओगे, रिकंसिलिएशन है। ओके, एक मिनट। हाँ, जजमेंट, फिर से जजमेंट है। ये मैं बता दूं आपको, इस कनेक्शन में उतार चढ़ाव बहुत रहे होंगे और आगे भी रहने की संभावना है। ये कनेक्शन ना सरेंडर करके आगे बढ़ेगा, यानी कि मैनिफेस्ट किया और आउटकम से डिटैच हो गए। तो सरेंडर का जो कॉन्सेप्ट है उसे सीखने की कोशिश करो आप लोग। तो सरेंडर का मतलब क्या है मैं यहाँ पर भी बता देती हूँ। जब भी मैं कहती हूँ सरेंडर, तो सरेंडर का लोग मतलब समझते हैं कि मैनिफेस्ट ना करो, कुछ भी ना करो, भूल जाओ। नहीं, ये तो गलत है। सरेंडर का मतलब है कि हमने मैनिफेस्ट किया और आउटकम कब हमें मिलेगा उसके बारे में हमें नहीं सोचना है, डिटैच हो जाना है। ये सरेंडर कहलाता है। आप जो सरेंडर बोलते हो ना, वो सरेंडर करना नहीं है, वो है गिव अप करना। तो गिव अप करने में और सरेंडर करने में फ़र्क है। सरेंडर का मतलब है हमने प्रे किया, जैसे आप किसी मंदिर में गए, आपने मन्नत मांगी और अब वो कब पूरी होगी ये आप नहीं सोच रहे हो। आपने वहाँ बोला कि मुझे 2 महीने में ये चीज़ चाहिए, मन्नत आपने मांग ली और अब आप भूल गए कि कौन सी डेट है। आपको सर्कल्स नहीं बनाने आपके कैलेंडर में, आज 1 तारीख है, 2 तारीख हो गई, 3 तारीख हो गई, ये नहीं करना है। तो ये जो प्रक्रिया होती है इसको सरेंडर करना कहते हैं। और जब आप सब कुछ करना छोड़ देते हो उसे गिव अप करना कहते हैं। तो गिव अप नहीं करना है, आपको सरेंडर करना है। ये कनेक्शन भगवान जी चला रहे हैं। यहाँ पर सेपरेशन उनकी वजह से, मिलना उनकी वजह से। सो अगर आपको यहाँ पर ये लग रहा है ना कि इम्पॉसिबल है, जैसे मैं बोल रही हूँ आपको, हो सकता है कुछ लोगों को लग रहा होगा कि हम हैं तो पॉजिटिव बट लेट्स सी, तो लेट्स सी नहीं, हो जाएगा। वो इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल कर सकते हैं। इंसानों के वश में नहीं है, यूनिवर्स के, गॉड के वश में है। सी, यहाँ पर राधा कृष्ण का कार्ड आ गया, लवर्स का कार्ड आ गया। मैं वही आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ। सेक्रेट कनेक्शन है, इनर वर्क करिए, प्रार्थना करिए, आपका काम होगा। जजमेंट है और राधा कृष्ण का कार्ड है। आप चाहें तो उनके नाम से चैंटिंग कर सकते हैं, तो उनकी कृपा रहेगी, कनेक्शन टिका रहेगा। उनकी कृपा अगर नहीं रहती या इनर वर्क आप अच्छे से नहीं कर पाते हो तो इश्यूज रहते हैं फिर ऐसे कनेक्शन में। क्योंकि जिस रीडिंग में जजमेंट का कार्ड आ गया ना, डिवाइनली गाइडेड है वो कनेक्शन। सो वहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह चलते हैं, क्योंकि आप दोनों के मिलने का पर्पज़ होता है, पर्पज़ को पूरा भी करना होता है और अपनी साधना भी कंटिन्यू करनी होती है। तो कहीं पर भी कमी होगी तो इश्यूज होते हैं। और इन कनेक्शंस में ऐसा होता है, मैंने खुद देखा है, एक्सपीरियंस किया है, सामने से लोगों के कनेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, वापस से मिल जाते हैं। कहीं और तो शादी हो रही होती है, वहाँ से 1 दिन पहले कैंसिल हो जाती है और वापस में मिल जाते हैं। इतना, मतलब जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं ना, इतने बड़े बड़े चेंजेस होते हैं। तो बस वही है। आई नो आप ऐसे कनेक्शन में आना तो नहीं चाहते होगे, लेकिन आपको डाल दिया गया है, तो अभी आप इसको संभालो। किसी कोच की हेल्प लो।
खुद से मत करो गाइस, किसी कोच की हेल्प लो, मेरी बात मानो, अपना टाइम वेस्ट मत करो, ऐसे नहीं हो पाएगा। किसी कोच की हेल्प लो और उनकी हेल्प से फिर आप इस कनेक्शन को हैंडल करो। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। एंड इंस्टाग्राम पर भी मुझे ज्वाइन कर लें। ओके चलिए मिलते हैं, बाय बाय।